जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में। तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेंगे, इन सभी को नोट्स यानी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का 10-20 महत्वपूर्ण। जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कक्षा 10 जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है जेब्रेलिन। तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है। तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा थायरॉक्सिन। ये पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप का मतलब होता है पौधा, पौधों में जो पाया जाने वाला हार्मोन है ऑक्सीन है और साइटोकाइनिन है, जेब्रेलिन है, लेकिन थायरॉक्सिन नहीं है। ये मानव में पाया जाता है, इसलिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बार बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2014 से लेकर 2025 तक में बार बार ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट बना लेना, 2014 से 2025 तक लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है पित्त। तो दोस्तों यहाँ अच्छे से बच्चों यहाँ अच्छे से क्या लिख लेंगे, पीतरस, पीतरस लिख लेंगे। पीतरस का निर्माण करता है, पीतरस का निर्माण कौन करता है। तो ऑप्शन ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है प्लीहा में, ऑप्शन डी है रुधिर में। तो पीतरस जो होता है रस का निर्माण करता है। तो रस का निर्माण कौन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। यकृत में क्या होता है, रस का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है हीम, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हीम। तो ये रक्त में हीम नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, जिसके कारण लाल रंग होता है, रक्त का यानी खून का लाल रंग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। हीम, हीमोग्लोबिन के कारण भी लाल रक्त होता है। तो हीमोग्लोबिन में ही कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हीम नामक पदार्थ पाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ऑप्शन ए है मेंडल ने, ऑप्शन बी है जॉन हैंसन ने, ऑप्शन सी है वीजमान ने, ऑप्शन डी है एवरी ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जॉन हैंसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉन हैंसन ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 22। तो मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। तो याद रखेंगे कितनी होती है, 22। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में आनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वसा। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो वसा के रूप में होता है। तो वसा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको बिल्कुल भी नोट करके रख लेना है। प्रश्न नंबर 8 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओजोन। तो ओजोन का क्या करती है? अवक्षय करती है, यानी हानि पहुंचाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये किस गैस को हानि पहुंचाती है? तो ओजोन गैस को हानि पहुंचाती है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 9। प्रश्न नंबर 9 है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ऑप्शन ए है मुख से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है छोटी आंत से, ऑप्शन डी है पित्ताशय से। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुख से। तो कहाँ से होता है मनुष्य में पाचन की शुरुआत? तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख से। प्रश्न नंबर 10 है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? 4 कोष्ठों में। और एक बायां निलय, एक दायां निलय और एक बायां निलय और बायां अलिंद, ये सब होता। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जिन प्रारूप होता है? मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जिन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन ए है कैपिटल टी टी, ऑप्शन बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ ऑप्शन सी है स्मॉल टी टी। तो यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैपिटल टी टी। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जिन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैपिटल डबल टी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एक्स वाई, ऑप्शन बी है एक्स एक्स और ऑप्शन सी है वाई, ऑप्शन डी है एक्स। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एक्स वाई। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो एक्स वाई होता है। स्त्री में कौन होता है? स्त्री में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एक्स एक्स बताएंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव यानी मादा, यहाँ देख लेना है मादा तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है डिम्ड वाहिनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये शुक्रवाहिका जो है पुरुषों में होता है, मादा में नहीं होता, ये नर में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये पुरुषों में पाया जाता है, बाकी सब अंडाशय, गर्भाशय और डिम्ड वाहिनी ये मादा जनन में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है? तो ऑप्शन ए है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है पुनरुद्भवन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है? गुलाब के पौधों को उगाने के लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है, यानी इसके डाल लगता है। अगर बात करें तो यहाँ गुलाब के डाल लगते हैं, तो ये कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन। प्रश्न नंबर देखेंगे 15।
प्रश्न नंबर 15, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आयोडीन, ये राइट हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि है तो ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पीनियल काय, ऑप्शन डी है पीयूष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पीयूष। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है यकृत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क। तो मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसमें क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? वृक्क होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से जल एवं खनिज के संवाहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है बीज। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम। जाइलम का कार्य होता है जल पहुंचाना। पौधों में क्या होता है? जल को पहुंचाना और खनिज भी पहुंचाना, इन दोनों को पहुंचाना। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम। जाइलम का काम है पौधे के सभी अंगों तक क्या करना? पानी को पहुंचाना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जाइलम। प्रश्न नंबर 19 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है श्वसन में, ऑप्शन बी है उत्सर्जन में, ऑप्शन सी है पाचन में, ऑप्शन डी है पोषण में। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन में। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। किसमें निभाता है? श्वसन में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 20 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी केचुआ में, ऑप्शन सी है तिलचट्टा में, ऑप्शन डी है कबूतर में। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको नोट्स बना लेना है, नोट्स बना के इसको दोबारा रिवीजन कर लेना है। तो दोस्तों, अगर यकीन है कि यहीं से प्रश्न आएगा, बिलीव, हाँ, ट्रस्ट मी,